A very good evening to all of you. My name is Nisha Lamba and you are all welcome to the Study IQ Judiciary channel. आज आपके लिए बहुत अच्छी खबर आई है। राजस्थान ने अपनी नोटिफिकेशंस फाइनली इतने इंतजार के बाद निकाल दी है और जितना बड़ा आपका इंतजार रहा है उतनी ही अच्छी खबर आपके लिए है, क्योंकि नोटिफिकेशन ही इस तरह की है, पोस्ट ही इतनी सारी निकली हैं इस बार 222। तो पहली बार राजस्थान ने इतनी सारी पोस्ट्स निकाली हैं। ये 3 साल की पोस्ट इकट्ठी हो रखी थी। जो अभी स्टूडेंट्स एग्जाम्स देंगे वो बहुत लकी हैं, क्योंकि इतनी पोस्ट्स एक साथ राजस्थान ने निकाली हैं। तो इसकी सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। 77,840 से लेके 1,36,520 तक की ये सैलरी है। फॉर्म्स कब अप्लाई कर सकते हैं और कब इनकी क्लोजिंग डेट क्या है? 9 अप्रैल, आज से ही फॉर्म्स खुल चुके हैं। 1 बजे से फॉर्म्स खुल चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और 8 मई लास्ट डेट है, 8 मई इसकी लास्ट डेट है और 5 बजे तक ही फॉर्म्स खुले रहेंगे। तो जो स्टूडेंट्स लास्ट डेट का वेट करते हैं उन स्टूडेंट्स को 5 बजे से पहले पहले अपना फॉर्म कंप्लीट करना है, फुल अपलोड करना है। तो अगर आप 5 बजे के बाद अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये आप टाइमिंग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि 12 बजे तक फॉर्म खुला रहेगा तो हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है और वो अप्लाई कर ही नहीं पाते हैं, और मौका बहुत अच्छा है, इसे गवाइएगा मत। तो अपना फॉर्म टाइम पे भर दीजिएगा। आपका प्री की जो टेंटेटिव डेट है वो आ चुकी है। 16 जून 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है, आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वो भी इस अपॉर्चुनिटी को गवाइएगा मत। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। देयर आर हाई चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। आपकी एज क्या रहेगी? यहाँ पे मिनिमम है 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स है, और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है SC ST OBC और वुमेन के लिए। देन अपीयरिंग कैंडिडेट्स, राजस्थान की सबसे अच्छी चीज़, द ओनली स्टेट, राजस्थान इज द ओनली स्टेट जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स को भी मौका देता है एग्जाम देने का। वरना सभी स्टेट्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? सभी स्टेट्स में जिन स्टूडेंट्स की LLB कंप्लीट हो चुकी है वही एग्जाम दे सकते हैं, बट राजस्थान एक इकलौता ऐसा स्टेट है जो LLB में अभी जिनकी LLB कंप्लीट भी नहीं हुई है वो भी पेपर दे सकते हैं। आपको 222 सीट्स है, 15 टाइम्स स्टूडेंट्स मेंस के लिए बैठेंगे। दैट मीन्स 3,330 स्टूडेंट्स विल सिट फॉर द मेंस। तो ये इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत राजस्थान स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उनका सबसे पहला फेवरेट स्टेट ही राजस्थान होता है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि एक तो LLB वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और 15 टाइम्स स्टूडेंट्स लेते हैं, बिकॉज जनरली बाकी स्टेट्स में 10 टाइम्स लिया जाता है। राजस्थान इज द ओनली स्टेट विच क्वालिफाइज 15 टाइम्स स्टूडेंट्स फॉर मेंस। तो एग्जाम के 3 क्राइटेरिया हैं। पहला प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिम्स में आपके जितने मार्क्स आएंगे आपको बस कट ऑफ क्लियर करनी है। तो प्रीलिम्स हमेशा क्वालिफाइंग होता है, यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ। कट ऑफ क्लियर करके आपको मेंस में बैठना है। मेंस में जितने आपके मार्क्स आएंगे और इंटरव्यू में जो मार्क्स आएंगे उनको कंबाइन करके आपका रैंक आएगा और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आपको अभी प्रीलिम्स में, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आ रहे हैं तो अभी हम प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में। मेंस की बात हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। तो प्रीलिम्स में आपको अगर सिलेक्ट होना है तो आपको बस कट ऑफ क्लियर करनी है। ठीक है, तो 3,330 स्टूडेंट्स विल सिट फॉर द मेंस। तो आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए, यू ओनली रिक्वायर 1 सीट। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसका सिलेबस सेम है। 70% सिलेबस लॉ का रहता है, लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, और 30% इंग्लिश हिंदी आता है। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी की वेटेज बहुत है। तो जो स्टूडेंट्स जिनकी लैंग्वेज में अच्छी पकड़ नहीं है वो स्टूडेंट्स लैंग्वेज की आज से, बल्कि मेरी वीडियो देखने के बाद से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, बिकॉज लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस पेपर में। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो आपका लैंग्वेज स्ट्रांग होना जरूरी है, बिकॉज 30% इज अ गुड वेटेज, काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2 का सिलेबस सेम रहता है, जो मेंस में आता है वही प्रीलिम्स में आता है। तो अपनी प्रिपरेशन इस तरह से, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं इतने लंबे टाइम से, तो आप इसी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। ऑब्वियसली प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर
आपको अभी फेस करना है, बट आप सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम है। तो लॉ पेपर 1 एक बार सब्जेक्ट्स पे नजर मार लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। लॉ पेपर 1 में सीपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, एसआरए, टीपीए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। तो ये जितने भी सिविल लॉज हैं ये आपके स्टूडेंट्स का ये डाउट रहेगा कि पेपर में न्यू क्रिमिनल लॉज आएंगे या फिर ओल्ड क्रिमिनल लॉज आएंगे, तो उसके लिए ये आपका लॉ पेपर नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, सीआरपीसी लिखा है, तो न्यू क्रिमिनल लॉ उन्होंने नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपका एग्जाम में वही जो ओल्ड क्रिमिनल लॉज हैं वही आएंगे। तो ये हो गया सीआरपीसी। एविडेंस एक्ट वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी ये वो सिविल साइड, ये क्रिमिनल साइड, एंड देन आईपीसी, जेजे एक्ट, एनआई एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पॉक्सो, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, एंड देन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट। तो ये एक्ट्स हैं टोटल आपके। अगर हम एविडेंस को यहाँ से अगर एक सब्जेक्ट माने तो टोटल आपके 17 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने हैं, प्लस हिंदी इंग्लिश। तो डूएबल है। अगर आप अभी डेडिकेटेडली आप आज से तैयारी शुरू करते हैं तो आपका आराम से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आपको मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर देती हूँ। माइनर एक्ट्स के लिए आप सिंगल्स की बुक ले सकते हैं, उसमें ये सभी जो माइनर एक्ट्स हैं, जैसे आपको यूजुअली जो आपके ऑल सब्जेक्ट्स वाली बुक्स होती हैं उसमें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, डीवी एक्ट, इनके क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। तो आपको इनके क्वेश्चंस के लिए आप एक स्पेशल सिंगल्स की माइनर एक्ट्स के लिए बुक आती है, वहाँ से आप MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोलंकी की हिंदी भाषा की बुक आती है, या फिर लूसेंट की सामान्य हिंदी की एक बुक आती है। तो आप ये यहाँ से हिंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश की एक भारद्वाज की बुक आती है, वहाँ से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस, सिलेबस आप एक बार देख लीजिएगा हिंदी इंग्लिश का नोटिफिकेशन में निकाल के, जो टॉपिक्स नोटिफिकेशन में दे रखे हैं उन टॉपिक्स के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। एक बार कंसेप्ट देख लिया, फिर उनके क्वेश्चंस कर लिए, इसी तरह से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आपने राजस्थान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। और यूनिवर्सल की MCQs फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। इसके साथ साथ आप अगर आपके पास यूनिवर्सल है तो आप यूनिवर्सल कीजिए, या फिर आप सिंगल्स भी कर सकते हैं। सिंगल्स की भी ऑल सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज बुक आती है, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये आपकी बुक्स रहेंगी। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम? कोई भी प्रीलिम्स का एग्जाम हमें निकालना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपके बेयर एक्ट्स। आपके अगर बेयर एक्ट्स कवर टू कवर्ड हैं, अगर आपने कवर टू कवर बेयर एक्ट पढ़ लिया तो आपका प्रीलिम्स कवर होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। साथ साथ आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। आप ये कहीं से भी आप पहले इसके साथ साथ आप कौन से प्रीवियस ईयर करेंगे? एक तो RJS के, ठीक है, जो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के जितने भी पिछले साल के पेपर हुए हैं वो आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। सिलेबस बीच में चेंज हुआ है तो जो सिलेबस में नहीं थे वो आपको नहीं करने हैं, जो आपके सिलेबस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। और साथ साथ आप राजस्थान APO के क्वेश्चंस भी कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार वहाँ से भी क्वेश्चंस जो पीछे पूछे गए हैं वो आ जाते हैं। तो राजस्थान APO के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद आपने जो भी जैसे यूनिवर्सल की आपके पास MCQs की बुक है या फिर सिंगल्स की है, AK जैन है, जो भी आपके पास बुक है वहाँ से आप अपने अदर MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर तो आपने कर लिए, उसके अलावा जो बाकी स्टेट्स के MCQs हैं या फिर जनरल MCQs हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखते ही आइडेंटिफाई हो जाए कि इसका ये आंसर है, ठीक है। तो ये आपको करना है। बेयर एक्ट्स के अलावा आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स भी देख लीजिएगा, बिकॉज आजकल कंसेप्ट्स आने लग गए हैं एग्जाम्स में, तो आई वुड सजेस्ट कि कंसेप्ट्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है। किसी भी स्टेट का एग्जाम दें तो ये आपका प्राइमरीली आपको करना है, और कंसेप्ट्स भी आपको करने हैं। ये आपका रहेगा व्हाट यू हैव टू डू। प्लस हिंदी इंग्लिश की मैंने आपको बुक बता दी। हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपने देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, और फिर आप उसके क्वेश्चंस करेंगे MCQs। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है।
अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे पढ़ना है, अब आपको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। मेरा जनरल यही रहता है, क्योंकि एक कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं कि आपको इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे सोना है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपके लिए जो हो सकता है, द स्ट्रैटेजी दैट माइट वर्क फॉर मी मे नॉट वर्क फॉर यू, आपके लिए वो काम ना करे, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। मेरा सजेशन ये रहता है कि मेजर लॉ, जो मेजर लॉज हैं जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट, तो ये आईपीसी, तो ये जो मेजर लॉज हैं इनको आप चलाइए। इसके साथ साथ आप माइनर लॉज लेके चलिए, प्लस अपना थोड़ा सा टाइम हिंदी और इंग्लिश के लिए रखिए। दिस इज हाउ यू शुड डिवाइड योर डे। तो दिन में आपको मेजर लॉ का कुछ पोर्शन कवर करना है, माइनर लॉज का कुछ पोर्शन कवर करना है, हिंदी कवर करना है और इंग्लिश कवर करना है। तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और कुछ छूटेगा नहीं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है नहीं, मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कर सकता हूँ और मैं एक साथ इतनी सारी चीज़ें नहीं चला सकता, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। बट जनरल सजेशन यही रहता है, क्योंकि उससे मोनोटनी ब्रेक हो जाती है। आप सीआरपीसी करे जा रहे हैं और आपको बाकी सब्जेक्ट्स की टेंशन हो रही है कि वो पता नहीं कब कवर होंगे, बिकॉज लंबे सब्जेक्ट्स में कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलते हैं दिन के, तो आपके लिए आसान हो जाता है। तो मेजर लॉ आप करिए, इसको लेट्स से 3 to 4 आवर्स इसको दे दिए, 2 आवर्स इसको दे दिए, 1 आवर इसको दे दिया। तो इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। तो आज के वीडियो में मैंने आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है और बुक्स मैंने आपको बता दी हैं। स्ट्रैटेजी आपको किस तरह से बनानी है ये मैंने आपको बता दिया है। मेरी आने वाली वीडियोस में मैं आपको सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस इस तरह के लेकर आने वाली हूँ, जिससे आपकी राजस्थान की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टडी IQ अपना क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने वाला है, तो कीप वेटिंग फॉर दैट, वो भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा। अगर आप फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड निशा लाइव यूज़ कर सकते हैं। 10th अप्रैल तक आप ये फाउंडेशन बैच 9 के एडमिशन्स खुले रहेंगे। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन फाउंडेशन बैच, यू मे यूज़ माय कोड निशा लाइव। आपको ये प्रोमो कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।